जेल कैंप की पार्टी ने आपको छुड़ाया कि आपके समाज के लोगों ने, अपने लोगों ने छुड़ाया? जेल कैंप का छुड़ाने में मेरे चाहे घर से लेके वकील से लेके कोर्ट तक कोई योगदान सवाल करूंगा, क्या संजय मेहता, रिजवान अंसारी की तरह आप भी जेल कैंप छोड़ दीजिएगा? मेरे घर जेल कैंप पार्टी के एक भी लोग भी नहीं आए, तो इस बात से हम थोड़ा चिंतित हैं कि अगर जेल कैंप पार्टी के भी एक लोग मेरे घर नहीं आए, इसका मतलब है कि ये बहुत बड़ी साजिश का साथ है। भाजपा के बड़े बड़े लीडरों ने मुझे सहयोग किया, मंत्री तक सपोर्ट किया है। भाजपा के जो वर्तमान के मंत्री हैं बिहार में, उनका फोन मेरे घर में आया है। सबसे बड़ा सवाल ये कि टाइगर जयराम महतो ने कोशिश भी किया इनसे मिलने का। क्या टाइगर जयराम महतो इन्हें छुड़ाने की भी कोशिश? पार्टी के खिलाफ बोल रहे हैं तो पार्टी से साजिश हो सकता है कि आप मर्यादित भाषा अमर्यादा का प्रयोग करते हुए, फलना ढकना करते हुए एक चिट्ठी आ जाएगा। ये बड़ा बात है। सूरज दा, एक खबर आ रही है, सूत्रों से बहुत बड़ी खबर आ रही है कि आपको छुड़ाने में आपकी पार्टी ने तो कोई मदद नहीं की है, लेकिन एक अन्य पार्टी है जो आपको भीतर ही भीतर बहुत सपोर्ट किया और आपको जेल से निकालने में बहुत बड़ा उनका योगदान रहा है। निश्चित तौर पे इसमें बोलने में की क्या बात है। हमारे जो सिमरिया विधानसभा के प्रत्याशी रहे हैं जेएमएम के, उन्होंने मुझे बहुत मदद किया। मनोज चंद्रा जो है, मनोज भैया है, उन्होंने मदद किया। मंत्री का हम नाम नहीं लेंगे, एक मंत्री भी हैं सरकार के जिनके पीए ने मुझे, मेरे बच्चे रांची में रहते हैं और इसकी सूचना पार्टी को है। मेरी पत्नी रांची में रहती है, इसकी सूचना पार्टी को है। रांची तो घर है पार्टी का, डेली किसी न किसी का आना जाना होता है। मेरे बच्चों से, मेरी पत्नी से रांची में भी तो कोई नहीं मिलना सोचा, उचित समझा कि नहीं बेटा टेंशन नहीं लेना है, पापा गए हैं, हम लोग छुड़ा लेंगे। मेरे पत्नी बच्चों से भी तो कोई मिलके उनको सांत्वना देना उचित नहीं समझा, जो रांची में रहते हैं। तो फिर जो लोग ये बात कर रहे हैं कि हम ऐसे हो जाएंगे वैसे, वो ड्रामा है और कुछ नहीं है। आपकी मम्मी, आपकी माँ हो गई, आपकी पत्नी को क्या गुजरा होगा उन लोगों को? देखिए वो पीड़ा दुनिया का, हमरे साथ क्या हुआ उससे हमको जरा सा भी तकलीफ नहीं है। हम जो झेलें उससे हमको फर्क, लेकिन जब घर आए और जब घर आने के बाद जब वस्तु स्थिति को देखें, माँ का मेरा चेहरा देखें, तो हमको लगा कि हम क्या कर रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं। जेल कैंप के सूरज सिंह, जो पहले महामंत्री भी रह चुके हैं, उन्हें अब केंद्रीय महासचिव का पद दिया गया, लेकिन वो भी मौखिक दिया गया। उसके बाद सूरज सिंह जेल जाते हैं। जेल जाने के बाद टाइगर जयराम महतो उनसे मिलने तक नहीं आते। टाइगर जयराम महतो उनसे मिलने तक तो दूर, उनके घर भी किन्हीं का हाल चाल लेने तक नहीं पहुंचते हैं। क्या 27 दिनों तक इतनी व्यस्तता थी टाइगर जयराम महतो की कि टाइगर जयराम महतो ना इनकी हालचाल पूछ सके, ना इनके घर के लोगों से वो भेंट करने आए? बहुत सारी बातें हैं। क्या टाइगर जयराम महतो और जेल कैंप पार्टी में बहुत कुछ चल रहा है? क्या सूरज सिंह को महासचिव, केंद्रीय महासचिव बनाया जाता है, वो उसका अभी तक नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जाता, सिर्फ मौखिक रूप से कहा जाता है। और ये जेल जाते हैं तो किसी का आवाज बनने के लिए। इन पे 20 धाराएं लगी हुई हैं। ये जेल से आते हैं 27 दिन के बाद। देवेंद्र नाथ महतो पर भी उसी केस पे पकड़ा जाता है और उन्हें 1 घंटे के अंदर छोड़ दिया जाता है। सूरज सिंह को 27 दिनों के बाद, वो भी बेल लेने के बाद इनके लोगों के द्वारा छुड़ाया जाता है, बेल करवाया जाता है। क्या सूरज सिंह को जेल कैंप पूरी तरह से दरकिनार कर रही है, जो दिन रात जेल कैंप के लिए अपना सब कुछ निछावर करने वाले? आइए जानते हैं, उनसे सीधे मिलाते हैं। मैंने पहले भी कहा था कि बहुत जल्द मैं सूरज सिंह से इंटरव्यू लूंगा और इसके बारे में पूरी तरह से डिटेल जानूंगा। सबसे पहले स्वागत, अभिनंदन, कैसे हैं आप? बढ़िया है रविदा, आप कैसे? 27 दिनों का ये एक्सपीरियंस कैसा रहा जेल का? बढ़िया है। और 27 दिनों का एक्सपीरियंस क्या हम कहें, जीवन का ये बहुत ही संघर्षपूर्ण दिन था। और चलिए जो बीता उस पर तो चर्चा करना ठीक नहीं है। सबसे बड़ी बात देखिए, बहुत सारा चीज आपने मेरे चैनल पे बता दिया आपने कि मैं लातेहार गया था 3 के बच्चों को इंसाफ दिलाने के लिए, लेकिन मुझ पे 20 धाराएं लगी। वो सब कुछ आपने बताया, लेकिन जो हमारे दर्शक जानना चाहते हैं, सबसे बड़ी बात, 27 दिनों तक टाइगर जयराम महतो ना आपसे जेल में मिलने आते हैं, ना आपकी फैमिली से मिलने आते हैं, ये कहाँ तक सच है? जयराम महतो एक बहुत व्यस्त आदमी हैं, डुमरी के विधायक हैं, साथ ही झारखंड में जेल कैंप के सुप्रीमो हैं।
तो उनके पास समय का अभाव हो सकता है मे बी, या फिर उनको कोई लोग हैं दिग्भ्रमित करके रखे होंगे, ये भी पॉसिबल है। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूँ कि उनको दिग्भ्रमित करके लोगों ने रखा होगा, क्योंकि जयराम महतो आए मेरे घर या ना आए वो तो ठीक है, लेकिन मेरे घर जेएलके पार्टी के एक भी लोग भी नहीं आए। तो इस बात से हम थोड़ा चिंतित हैं कि अगर जेएलके पार्टी के भी एक लोग मेरे घर नहीं आए, इसका मतलब है कि ये बहुत बड़ी साजिश है। मेरे घर टाइगर को आने से भी हो सकता है कि रोका गया हो, उनके दिमाग में बात डाली गई हो, और बाकी किसी ने जरूरी ही नहीं समझा हो कि केंद्रीय आपके जिला अध्यक्ष जो हैं कैलाश दा, वो पहुंचे थे आपके घर? नहीं, कैलाश मत आपसे भेंट करने जेल पहुंचे? नहीं, मेरे पास कैलाश महतो ना हमसे भेंट करने कभी पहुंचा, ना ही मेरे घर के लोगों से कभी बातचीत करने का प्रयास किया, और ना ही किसी तरह का कोई संपर्क हुआ। कोई संपर्क नहीं हुआ। हाँ, सुनील दा हमसे भेंट करने, सुनील दा, सरवन दा, सिकंदर दा और जयप्रकाश दा, ये तमाम लोग हमसे मिलने जेल भी पहुंचे थे, और भद्रकाली भी आए थे, और ये लोग लगातार मेरे परिवार के संपर्क में भी थे। अब एक चीज हमें बताइए, जिला के हमारे जिला अध्यक्ष जो कैलाश दा हैं, वो इनसे मिलने नहीं आते हैं, क्या चल रहा है इन लोगों के दिमाग में? ये सूरज दा हैं, ये जेएलके से नहीं जुड़े हुए हैं, ये जेबीकेएसएस से जुड़े हुए हैं। आज टाइगर जयराम महतो सुप्रीमो जरूर है, लेकिन इनकी भी उतनी मेहनत है जब से वो जेबीकेएसएस था और जेएलके बना। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि टाइगर जयराम महतो ने कोशिश भी किया इनसे मिलने का। क्या टाइगर जयराम महतो इन्हें छुड़ाने की भी कोशिश की? एक चीज हम आपसे जानना चाहेंगे, क्या जेएलके की पार्टी ने आपको छुड़ाया कि आपके समाज के लोगों ने, अपने लोगों ने छुड़ाया? जेएलके का छुड़ाने में मेरे चाहे घर से लेके वकील से लेके कोर्ट तक कोई योगदान नहीं है। कोई योगदान? शून्य, बिल्कुल कोई योगदान नहीं। आप सुन रहे हैं ना, जिसके लिए पूरा जीवन व्यतीत आप कर रहे हैं, कैची जेएलके कर रहे हैं, जयराम कर रहे हैं, जो सुबह से शाम तक सिर्फ उसके बारे में सोचते हैं, किस तरह से झारखंड को मजबूत करना है, झारखंड के लोगों को मजबूत करना और हमारी पार्टी को कैसे मजबूत करना है, ये सोचते हैं सूरज दा। और उनके बारे में कोई सोचता है तो वो शून्य है। जेएलके पार्टी सोचती है तो वो शून्य है। अब इस पे एक बड़ा विचार चल रहा है मेरे मन में, जो सूरज दा से मैं सवाल करूंगा, क्या संजय मेहता, रिजवान अंसारी की तरह आप भी जेएलके छोड़ दीजिएगा? बिल्कुल नहीं। संजय मेहता पहले ऑलरेडी बहुत सारे पार्टियों में वो रहे हैं, तब जाके वो जेएलके को ज्वाइन किए थे। रिजवान अंसारी का भी एक्सपीरियंस ये रहा है कि पहले भी वो बहुत सारे संगठनों में रहे थे, और तब जाके वो जेबीकेएसएस में वो आए थे। सूरज सिंह कोई पार्टी में नहीं था। मेरा कोई इतिहास नहीं है कि मैंने किसी भी पार्टी का समर्थन किया या किसी भी राजनीतिक दल में मैं अपने आप को देखा। मैं राजनीतिक शुरुआत ही इसी पार्टी से किया हूँ। मेरा धन धर्म सब कुछ इस पार्टी में गया है। मेरा समय बर्बाद हुआ है 4 साल। मैं इस पार्टी को सींचा है, और मैंने इस पार्टी को जोड़ने के लिए बहुत संघर्ष किया है। मैं इतना आसानी से इस पार्टी को नहीं छोड़ूंगा। और अगर साजिश करके लोग ने मेरे प्रति साजिश किया और मेरे प्रति साजिश करके मुझे पार्टी से निकालने का भी प्रयास किया, तो भी इस पार्टी को मैं नहीं छोड़ूंगा। आप हमको पद से मुक्त कर सकते हैं, प्रोग्राम में जाने से रोक सकते हैं, झारखंडियत की सेवा करने से आप नहीं रोक सकते हैं। आप महामंत्री थे। रविदा, पूरा बात समझिए। हम जो कहना चाह रहे हैं वो बहुत बड़ा चीज है। जी। अगर पार्टी से साजिश करता, जो मेरे साजिश करके हमको जेल भेजे, वो हम इसमें एकदम कन्फर्म है कि साजिश करके मुझे पार्टी से भी निकाला जा सकता है। इसमें कहीं दो राय नहीं है कि साजिश करके हम इतना पार्टी के खिलाफ बोल रहे हैं, तो पार्टी से साजिश हो सकता है कि आप मर्यादित भाषा, अमर्यादा का प्रयोग करते हुए, फलना ढकना करते हुए एक चिट्ठी आ जाएगा, ये बड़ा बात नहीं है। लेकिन आप मुझे पद से मुक्त कर सकते हैं। अब आपने कहा कि मुझे आज तक लेटर नहीं मिला, तो लेटर किसी का जारी नहीं हुआ था। जितना केंद्रीय पदाधिकारी बने हैं, 156-55 जो भी हैं, उनका किसी का लेटर जारी नहीं हुआ। तो आप अपने आप को केंद्रीय महासचिव कहने से भी हम लोग को हर समय रोकते हैं। हम इसलिए आपको रोकते हैं क्योंकि वो चिट्ठी जब तक हम नहीं ले लेते हैं, मेरे पास वो चिट्ठी लेटर लेफाइड नहीं देख लेते हैं, तब तक हम अपने आप को ये नहीं मानते कि हम केंद्रीय महासचिव हैं। लेकिन वो चिट्ठी, वो लेटर पैड, वो सूची किसी का जारी नहीं हुआ। जैसे आप जिला कमेटी का सूची देख रहे हैं ना, जिला अध्यक्ष ये फलना ये, और उसमें नीचे टाइगर का साइन का, हाँ, एक सर्टिफिकेट दिया गया था सारे पदाधिकारियों को, केंद्रीय पदाधिकारियों को सर्टिफिकेट दिया गया था। वो सर्टिफिकेट मैंने नहीं लिया है। तो वो सर्टिफिकेट जिस दिन मैं ले लूंगा उस दिन मैं कहूंगा कि मैं केंद्रीय महासचिव हूं। लेकिन मैंने वो सर्टिफिकेट भी नहीं लिया है और मेरा ना सूची में कहीं नाम है, तो मैं इसमें दोषी बार टाइगर नहीं है। सर्टिफिकेट वहां शायद बन के रखा होगा, मैंने नहीं लिया है, तो उसमें मेरी गलती है कि मैंने सर्टिफिकेट नहीं लिया है। लेकिन
जब तक मेरे हाथ कोई प्रमाण नहीं लग जाता है, चाहे वो सर्टिफिकेट हो, चाहे वो नाम का सूची हो, तब तक मैं अपने आप को केंद्रीय महासचिव कहने से परहेज करता हूं, मैं कहीं नहीं बोलता हूं। तो इसलिए मैं आप सबको रोकता हूं कि नहीं, आप ये बात मत बोलिए। हम अपना खुद का पहचान बनाए हैं और खुद के पहचान से मेरा आप पहचान कराइए लोगों को, ताकि मैं अपने वजूद में रह सकूं। मेरा वजूद सूत्रों से सूरजदा एक खबर आ रही है, सूत्रों से बहुत बड़ी खबर आ रही है कि आपको छुड़ाने में आपकी पार्टी ने तो कोई मदद नहीं की है, लेकिन एक अन्य पार्टी है जो आपको भीतर ही भीतर बहुत सपोर्ट किया और आपको जेल से निकालने में बहुत बड़ा उनका योगदान रहा है। निश्चित तौर पे इसमें बोलने में की क्या बात है। हमारे जो सिमरिया विधानसभा के प्रत्याशी रहे हैं जेएमएम के, उन्होंने मुझे बहुत मदद किया। मनोज चंद्रा जो है, मनोज भैया है, उन्होंने मदद किया। मंत्री का हम नाम नहीं लेंगे, एक मंत्री भी हैं सरकार के जिनके पीए ने मुझे मदद किया। उनके कहने पे वहाँ के एसपी को फोन गया, उसके बाद एसपी प्रभावित में आके टाइगर दा फोन किए हैं एसपी को, इसमें कहीं दो मत नहीं है। आप एक बात समझिए, लोग कह रहे हैं कि टाइगर दा नहीं किया, वो जेएलकेएम के विधायक हैं, सरकार जेएमएम की है, ठीक है, और जेएलकेएम का प्रभाव उस क्षेत्र में शून्य है, लातेहार में। तो वहां का जब प्रभावित शून्य है तो आपका एसपी आपको कितना तवज्जो देगा? आप विधायक के रहे जी, कौन सी कर लीजिएगा आप। तो जेएलकेएम के विधायक को वहां का ना एसपी तवज्जो दे रहा था, ना वहां का दरोगा तवज्जो दे रहा है। सीधा एक लाइन में यही कहानी है। तो टाइगर दा को तो तवज्जो ही नहीं मिल रहा था, वहां पे एसपी वैल्यू ही नहीं दे रहा था, और वहां का डीएसपी भी वैल्यू नहीं दे रहा था। टाइगर दा फोन कर रहे होंगे, टाइगर दा जब फोन करके मेरे घर में कहे, मैं वो नहीं फोन किए थे, मेरा भाई फोन किया था, तो कहे थे कि हम बात कर रहे हैं, तो टाइगर दा फोन किए होंगे। एसपी तवज्जो नहीं दे रहा था, इसलिए नहीं दे रहा था कि मेरे क्षेत्र के भी बहुत सारे लोगों का पैरवी जा रहा था, लेकिन किसी का सुन नहीं रहा था वो। जब मंत्री जी का पीए का फोन आया, मनोज चंद्रा भैया पैरवी किए, और मनोज चंद्रा भैया के पैरवी करने के बाद जब मंत्री जी का पीए का फोन आया, तब मंत्री जी के पीए के फोन के बाद से वो प्रभावित हुआ और मुझे केस डायरी मिला और मेरा बेल हो गया। यहाँ तो कहा जा सकता है सूरजदा कि मंत्री जी ने भी आपका बहुत बड़ा मदद किया। हाँ, मेरे लिए बहुत, मुझे बाहर निकाला, मेरे परिवार के लोगों को संतावना दिया। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, ऋणी हूँ मैं उनका कि मुझे मदद किया। जेल कैंप के पार्टी के कोई लोग इनके घर तक नहीं पहुंचते। अभी करीबन 3 दिन इनके निकले हुए हो गया, आज शायद चौथा दिन है सूरजदा, चौथा दिन है, लेकिन अभी तक इनके घर इनसे कोई मिलने तो छोड़ दीजिए, अभी तक फोन पे कोई बात तक करने के 4 से 5 लोगों ने फोन किया है। 4 से 5 लोगों ने, आपके जेल कैंप की इतनी बड़ी पार्टी से मात्र 6 लोग। हाँ, 6 लोग नहीं, 5 लोग शायद, 5 लोग, हाँ, उसमें भी एक घट गया। आप सोच सकते हैं कि इतना बड़ा संगठन जेल कैंप, जो पूरे झारखंड में, छोड़ दीजिए बिहार में अब चुनाव लड़ने के लिए सोचती है, बंगाल में लड़ भी ली है, और उनके पार्टी के महामंत्री रह चुके, उनके पार्टी के केंद्रीय सचिव हैं, अभी उनको कोई फोन तक करके नहीं पूछता। आप सोच लीजिए कि सूरजदा का मदद कौन कर रहा है? तो दूसरे पार्टी के लोग। क्या सूरजदा, अब दूसरे पार्टी में कहीं विलीन नहीं ना होने जा रहे हैं आप? हमको लग रहा है कि भाजपा या जेएमएम में आप जाने वाले तो नहीं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मैंने इस पार्टी को अपना खून पसीना दिया, इतना आसानी से कैसे छोड़ देंगे रविदा? मैंने कहा ना कि मुझे पार्टी बाहर भी निकालेगी तो मैं पार्टी को छोड़ के नहीं जाऊंगा, और मैं दूसरे पार्टी को ज्वाइन नहीं करूंगा। मुझे मदद करने में जेएमएम के भी लोगों का साथ है, मुझे मदद करने में भाजपा के भी लोगों का साथ है। भाजपा के बड़े बड़े लीडरों ने मुझे सहयोग किया, मंत्री तक सपोर्ट किया है। भाजपा के जो वर्तमान के मंत्री हैं बिहार में, उनका फोन मेरे घर में आया है, उनका फोन लोगों तक गया है। पप्पू चंद्रवंशी भाजपा के जिला उपाध्यक्ष हैं बरही के, उन्होंने मुझे मदद किया है, उनका सपोर्ट निरंतर मुझे मिला है। तो भाजपा के जो प्रखंड अध्यक्ष हैं, सांसद प्रतिनिधि है राजू चंद्रवंशी, उनका सपोर्ट मिला है, उनका सहयोग मिला है। तो मुझे भाजपा के लोगों का भी सहयोग सपोर्ट मिला है। तो इसमें ये नहीं कह सकते कि मुझे दूसरे पार्टियों के सिर्फ जेएमएम ने नहीं, जेएमएम जो कर सकता था वो सरकार में, उसके पास पावर है, लेकिन भाजपा के लोग भी, इवन बिहार से जो भाजपा के मंत्री लोग हैं जो बड़े पद पे हैं, उन लोगों का भी समर्थन सपोर्ट हमको मिला है। सूरज, इससे एक सवाल बड़ा उजागर हो रहा है कि जेल कैंप पार्टी तो बड़ी हो गई, टाइगर जयराम महतो और कुछ लोगों तक ही सीमित नहीं रह गई है क्या अभी चतरा में हो, आपका चौपारण में हो, हजारीबाग में हो, उस तरह का आगे नहीं दिख रहा है? क्यों? ये एक बड़ा वजह नहीं हो सकता कि संगठन के खुद लोग सही नहीं है, दूसरे लोगों से मिले हुए हैं, कहीं टाइगर जयराम महतो को दिग्भ्रमित करते हैं? आप मेरा प्रकरण छोड़िए ना, हाँ। आज के पहले जो भी लोग फंसा है जेल कैंप में, कई गो नेता जेल कैंप का उसके लिए आवाज उठाया है। मेरा प्रकरण छोड़ दीजिए, आज के पहले जो भी नेता के ऊपर किसी भी तरह का आरोप, संजय मेहता हो, तरुण महतो हो, आर लंद फंद जितना है, अगर इन लोगों पे चाहे
क्या सुशील क्या बोलते हैं, सुशील मंडल हो, रजनी रवानी प्रकरण याद है ना, फरजान खान हो, ये सब याद है ना। कई गो नेता समर्थन में उतरा था बोलने के लिए, हम उतरे थे बोलने के लिए। तो आप सबके लिए आवाज बने, लेकिन आपके लिए आज कोई आवाज क्यों नहीं बना? वो उनकी व्यक्तिगत सोच हो सकती है। हमारा जो लिए था, मेरे लिए ये मेरे मन का भाव था कि मेरा पार्टी का लीडर है, वो मेरा परिवार का हिस्सा है, अगर उसके साथ विपदा आई है तो हम उसके लिए खड़ा हैं। उसको नहीं लगा होगा कि मेरा पार्टी का हिस्सा है, मेरा पार्टी का परिवार का लोग है, वो रहे चाहे जाए, हमको कोई मतलब नहीं, वो उसका सोच हो सकता आपको है। तकलीफ तब नहीं लगा जब आप जेल के में तो इतना काम कर ही रहे हैं, उस पार्टी के लिए इतना काम कर रहे हैं, समर्पित है, लेकिन आपकी माँ भी है, आपकी पत्नी भी है, आपके बच्चे भी हैं, उन पर क्या बीत रहा होगा, और उनका सुध लेने के लिए कोई नहीं पहुंचता। एक बात और सुन लीजिए, कुछ लोगों ने ये कहा कि मेरे पास उनका घर दूर है, हम नहीं मिल सकते हैं, या फिर और किसी तरह का कोई बात हो। मेरे बच्चे रांची में रहते हैं और इसकी सूचना पार्टी को है, मेरी पत्नी रांची में रहती है, इसकी सूचना पार्टी को है। रांची तो घर है पार्टी का, डेली किसी न किसी का आना जाना होता है। मेरे बच्चों से, मेरी पत्नी से रांची में भी तो कोई नहीं मिलना सोचा, उचित समझा कि नहीं बेटा टेंशन नहीं लेना है, पापा गए हैं, हम लोग छुड़ा लेंगे। मेरे पत्नी बच्चों से भी तो कोई मिलके उनको सांत्वना देना उचित नहीं समझा, जो रांची में रहते हैं। तो फिर जो लोग ये बात कर रहे हैं कि हम ऐसे हो जाएंगे वैसे, वो ड्रामा है और कुछ नहीं है। आपकी मम्मी, आपकी माँ हो गई, आपकी पत्नी को क्या गुजरा होगा उन लोगों को? देखिए वो पीड़ा दुनिया का, हमरे साथ क्या हुआ उससे हमको जरा सा भी तकलीफ नहीं है, हम जो झेले उससे हमको फर्क। लेकिन जब घर आए और जब घर आने के बाद जब वस्तु स्थिति को देखें, माँ का मेरा चेहरा देखें, तो हमको लगा कि हम क्या कर रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं। तो देख के बहुत उस पर उस दिशा पे आपको उस समय तो थोड़ा सा जरूर लगा होगा कि हम इतना सब कुछ पार्टी के पीछे समर्पित करते हैं, लेकिन मेरे पीछे इस तरह हो रहा है, तो थोड़ा सा तो आक्रोश आया होगा पार्टी के प्रति। ये आक्रोश ही है जो हम आपके कैमरा में बोल रहे हैं। कभी सुने थे आज तक क्या कभी इस तरह का भाषा हमारा? ये आक्रोश ही है और ये रहेगा। और इस आक्रोश को दबाने का जो प्रयास करेगा, या फिर जो पैरवी, या फिर जो दबाव, या फिर किसी भी तरह का, तो ये आक्रोश अगर फटेगा तो अंदाजा भी लोग नहीं लगा सकता है कि क्या हो सकता है। चलिए, हम सूरज दत्त से फिर बहुत जल्द मिलाएंगे, लेकिन एक बड़ा सवाल है, क्या टाइगर जयराम महतो ही सिर्फ सब कुछ का ठेका लेकर बैठे हुए? जेल के पार्टी में बहुत सारे लोग हैं, उनके सदस्य हैं, उनके और भी लोग हैं, जिला के कई मंत्री बनाए गए हैं, अपनी कमेटी, कोर कमेटी बनाई गई है, उसके कोई लोग नहीं थे क्या कि आके सूरज दत्त से मिले, उनके परिवार से मिले, उनको सांत्वना दें? क्या जेल के उनका ठेका सिर्फ जयराम महतो और सूरज दा ही ले चुके हैं? सूरज दा उस समय सबको जगाते थे जब कोई डूबने लगता था, ये सूरज उस समय उग के सबको रोशनी दिया करता था। जब कोई जेल में बंद होता था तो जेल के ताला तोड़वाने के लिए अपने आवाज़ को बुलंद करते थे, लेकिन जब ये सूरज उस समय जेल में गया तो इनकी आवाज़ बनने के लिए कोई नहीं पहुंचे तो कौन? जेएमएम के मनोज चंद्रा, जेएमएम के एक बड़े मंत्री जिनका नाम नहीं लेना चाहते। लोग ऐसे ही नहीं कहते कि अपनों से भला बेगाने होते हैं। भाजपा के लोग, जेएमएम के लोग, सभी लोगों ने सूरज दा का मदद किया, लेकिन जेल के लोगों ने बहुत कम ही इनकी तरफ हाथ बढ़ाया। फिर से मिलाएंगे इनसे और बहुत सारी बातों से रूबरू होंगे। बने रहे मेरे साथ। मैं हूं रवि कुमार और आप देख रहे थे मामवी न्यूज़। धन्यवाद।